क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ वही चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती? हम हर वक्त इस बात की परवाह करते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं करता, कौन हमारा मजाक उड़ाता है और कौन हमारी तारीफ करता है। लेकिन सच तो यह है कि यह सारी परवाह हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। परमहंसा योगानंद कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी चिंता और परवाह है। और यही संदेश हम आज दिव्य चेतना के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक पल के लिए भी आप दुनिया की परवाह करना बंद कर दें और अपना ध्यान केवल ईश्वर पर लगा दें, तो आपके जीवन में कैसी दिव्य क्रांति आ जाएगी। एक साधक की कहानी है। उसका नाम आरव था। आरव दिन रात चिंता में घिरा रहता था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी को मना किया तो लोग उसे छोड़ देंगे। अगर उसने अपनी सच्चाई कह दी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर उसने अपनी राह चुनी तो शायद परिवार उसका साथ न दे। यही परवाह उसे भीतर ही भीतर जकड़े हुए थी। लेकिन फिर एक दिन वह परमहंस योगानंद के शब्दों से टकराया, परवाह करना छोड़ो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़कर जाएगा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये शब्द बिजली की तरह उसके दिल को चीर गए। पहली बार उसे लगा कि वह एक कैदी है और इस कैद की चाबी उसकी अपनी जेब में है। गुरु कृपा का अद्भुत प्रभाव तभी होता है जब हम अपने बोझ को उनके चरणों में रख देते हैं। आरव ने एक रात प्रार्थना में रोते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे इस दुनिया की परवाह से मुक्ति दिलाओ। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि वह एक नदी के किनारे खड़ा है और नदी के पार एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। उस रोशनी से एक आवाज आई, जब तक तुम लोगों की सोच की परवाह करोगे तुम इस नदी को पार नहीं कर पाओगे। छोड़ दो यह बोझ और आओ इस पार। वह जागा तो उसके भीतर अजीब सी शक्ति जाग चुकी थी। धीरे धीरे उसकी साधना गहरी होने लगी। उसने हर सुबह ध्यान में बैठना शुरू किया। शुरुआत में मन भागता रहा, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन जैसे ही वह अपने श्वास पर केंद्रित हुआ और नाम जप करने लगा, धीरे धीरे चिंताओं की परतें हटने लगीं। परमहंसा योगानंद कहते थे, सच्चा साधक वही है जो ईश्वर को अपने हर श्वास में महसूस कर सके। आरव ने यह अनुभव करना शुरू किया। एक दिन ध्यान के दौरान उसे लगा जैसे उसका शरीर मिट रहा है और केवल प्रकाश बच रहा है। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। असली मूल्य है ईश्वर उसके बारे में क्या सोचते हैं। यह अनुभव केवल आरव का नहीं है, यह हर उस साधक का अनुभव है जो परवाह करना छोड़कर समर्पण करना सीखता है। जब आप परवाह छोड़ते हैं तब आपके भीतर से भय मिटने लगता है। आप दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर जीना शुरू कर देते हैं। और यही तो असली चमत्कार है, साधारण इंसान से असाधारण आत्मा बनने का सफर। गुरु की कृपा से आरव का जीवन बदल गया। जो लोग पहले उसकी निंदा करते थे, वही लोग अब उसकी शांति और आनंद को देखकर प्रभावित होने लगे। लेकिन अब आरव को परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस वही सुनहरी रोशनी बस चुकी थी जो उसने स्वप्न में देखी थी। उसका मन अब किसी के शब्दों से हिलता नहीं था। वह जान गया था कि परवाह करना बंद करना ही सच्ची आजादी है। और यही संदेश आज दिव्य चेतना आपको देना चाहती है। अगर आप आज इस बोझ को उतार दें, अगर आप यह ठान लें कि अब मुझे दुनिया की नहीं, केवल अपने आत्मा और ईश्वर की परवाह करनी है, तो देखना आपका जीवन भी एक चमत्कार बन जाएगा। याद रखिए, जब तक आप दूसरों की सोच की कैद में हैं, तब तक आप उड़ नहीं सकते। और जब आपने वह कैद तोड़ दी, तब पूरी सृष्टि आपके पंख बन जाती है। कभी सोचा है हम क्यों थक जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, क्यों हमें लगता है कि जिंदगी एक बोझ बन गई है? वजह सिर्फ एक है, हम हर पल परवाह करते रहते हैं। कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें नापसंद करता है, किसने हमारी तारीफ की, किसने हमारी निंदा की, कौन हमें छोड़कर चला गया, कौन हमारे साथ रहा। यह परवाह इतनी गहरी जड़ें जमा लेती है कि हमारी आत्मा का असली प्रकाश दब जाता है। परमहंसा योगानंद कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी कैद यह है कि वह दूसरों की सोच में जीता है। एक साधक आरव ने अपनी पूरी जवानी इस परवाह में खो दी थी। उसे लगता था कि अगर उसने सच कहा तो लोग हंसेंगे, अगर उसने अपने दिल की सुनी तो परिवार नाराज होगा, अगर उसने अपने सपनों का पीछा किया तो समाज उंगली उठाएगा।
उसकी रातें दूसरों की सोच में गुजरती थीं और दिन चिंता में। लेकिन एक रात जब वह अकेला आकाश की ओर देख रहा था, उसकी आत्मा ने पुकारा, कब तक दूसरों की बेड़ियों में जियोगे? तुम तो ईश्वर की संतान हो, मुक्त आत्मा हो। उस क्षण उसने परमहंस योगानंद की एक पंक्ति याद की, ईश्वर ने तुम्हें आजाद पैदा किया है, परवाह तुम्हें कैदी बना देती है। उस दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई। आरव ने तय किया कि वह अब दूसरों की परवाह छोड़कर अपने भीतर की ओर देखेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी वह ध्यान में बैठता, मन बार बार भाग जाता, कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की उम्मीदें, कभी रिश्तों की उलझने। लेकिन गुरु की कृपा अद्भुत होती है। जब साधक सच्चे मन से पुकारता है तो ब्रह्मांड उसका हाथ पकड़ लेता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका शरीर मिट रहा हो और सिर्फ एक उज्जवल प्रकाश बचा हो। वह प्रकाश उसके हृदय से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। उसी क्षण उसने समझा, यही तो सत्य है। दुनिया की परवाह झूठ है, ईश्वर की उपस्थिति ही असली सच्चाई है। उस दिन से आरव का जीवन बदलने लगा। लोग वहीं थे, समाज वहीं था, हालात वहीं थे, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले जहां एक ताने से उसका दिल टूट जाता था, अब वह मुस्कुराकर कह देता, तुम जो सोचते हो वह तुम्हारा सत्य है, मेरा नहीं। पहले जहां असफलता उसे हिला देती थी, अब वह शांत भाव से कहता, ईश्वर ने शायद कोई और राह तय की है। गुरु कृपा से उसके भीतर एक नई शक्ति जन्मी। एक बार उसके करीबी मित्र ने कहा, आरव, तुम बदल गए हो। पहले तुम हर बात की चिंता करते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर एक शांति है। यह कैसे हुआ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने परवाह करना छोड़ दिया। मैंने समझा कि जब तक मैं दूसरों की सोच का बोझ उठाता रहूंगा, तब तक ईश्वर की आवाज सुन ही नहीं पाऊंगा। परवाह छोड़ना मतलब लापरवाह होना नहीं है। परवाह छोड़ना मतलब यह समझना कि आपके जीवन की दिशा दूसरों की सोच से तय नहीं होगी, बल्कि आपकी आत्मा और ईश्वर की इच्छा से तय होगी। यह वही शक्ति है जो साधक को भीड़ में भी अकेला परंतु पूर्ण बना देती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो साधक ईश्वर की ओर चलता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। और यही हुआ आरव के साथ। धीरे धीरे उसने देखा कि जिन रिश्तों की चिंता वह करता था, वे अपने आप संतुलित होने। आरव की साधना धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जिस मन ने सालों तक उसे दूसरों की सोच की बेड़ियों में बांध रखा था, वही मन अब उसकी साधना के आगे झुकने लगा। लेकिन यात्रा कभी आसान नहीं होती। जैसे ही आप ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही संसार की शक्तियां आपको वापस खींचने की कोशिश करती हैं। आरव के साथ भी यही हुआ। एक दिन परिवार ने कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम हमारी परवाह नहीं करते। तुम्हें सिर्फ अपने ध्यान और साधना की चिंता है। यह सुनकर उसके हृदय में दर्द उठा। उसने सोचा, क्या सच में मैं स्वार्थी हो गया हूं? क्या ईश्वर की ओर चलना मतलब अपनों से दूर होना है? उसका मन डगमगाने लगा। रात भर वह सो नहीं पाया, लेकिन तभी उसे परमहंस योगानंद के शब्द याद आए। साधक को यह भूलना नहीं चाहिए कि दूसरों की सोच को संतुष्ट करना उसका कर्तव्य नहीं है। उसका सबसे पहला कर्तव्य है ईश्वर को संतुष्ट करना। अगली सुबह ध्यान में बैठते ही उसने प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपनों से प्रेम भी करूं और आपकी राह पर भी डटा रहूं। उसी क्षण उसके भीतर एक दिव्य शांति उतर आई। आंखें बंद थीं, लेकिन उसे लगा मानो उसके सामने योगानंद खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, प्रेम करना बंद मत करो, लेकिन परवाह करना बंद कर दो। प्रेम मुक्त करता है, परवाह बांधती है। प्रेम ईश्वर का है, परवाह अहंकार का। यह अनुभव उसकी आत्मा में गहराई तक बैठ गया। उसने समझा कि वह अपने परिवार से भी प्रेम कर सकता है, लेकिन उनके विचारों की परवाह में कैदी बने बिना। उसने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया, मैं हर किसी से प्रेम करूंगा, पर किसी की सोच का गुलाम नहीं बनूंगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह वही आरव था, लेकिन भीतर से पूर्णता, नया। लोग उसकी मुस्कान को देखकर अचंभित होते। कई लोग उसके पास आने लगे और कहते, हमें भी यह शांति चाहिए, हमें भी यह आनंद चाहिए। यह तुम्हें कहां से मिला? और वह बस इतना कहता, यह तब मिला जब मैंने परवाह छोड़ दी और ईश्वर को पकड़ लिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवा साधिका मीरा से हुई। मीरा भी वही बोझ उठा रही थी, समाज की सोच का बोझ, रिश्तों की अपेक्षाओं का बोझ। जब उसने आरव से उसकी यात्रा सुनी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा,
क्या मैं भी यह राह पकड़ सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा यह राह पकड़ सकती है। बस पहला कदम यही है, यह समझना कि तुम्हारी आत्मा की कीमत दूसरों की सोच से नहीं तय होती। मीरा ने आरव से साधना सीखी। दोनों रोज ध्यान में बैठने लगे। जब दो आत्माएं एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं, तो साधना और भी गहरी हो जाती है। एक रात ध्यान में उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया हो। उस प्रकाश में उन्होंने अनुभव किया कि वे सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि असीम ऊर्जा है। उस अनुभव के बाद मीरा ने कहा, अब मुझे समझ आया कि परवाह का बोझ हमें कितना छोटा बना देता है और ईश्वर का प्रकाश हमें कितना असीम बना देता है। धीरे धीरे उनका समूह बढ़ने लगा और साधक जुड़ते गए। हर कोई वही बोझ लेकर आता, चिंता, डर, परवाह। लेकिन जब वे साधना करते, जब वे योगानंद की शिक्षाएं सुनते, तो उनके भीतर से बोझ पिघलने लगता। एक एक कर हर आत्मा अनुभव करने लगी कि असली आजादी तब आती है जब हम कहते हैं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने ईश्वर की परवाह है। समय बीतता गया। आरव और उसके साथियों के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पहले जहां वे अपनों की नाराजगी से टूट जाते थे, अब वही लोग उनके पास आने लगे। जो पहले कहते थे, तुम बदल गए हो, वही अब कहते थे, हमें भी यह राह दिखाओ। यह है गुरु कृपा का चमत्कार। जब साधक सच्चे मन से अपने बोझ को छोड़ देता है, तो वही लोग जो उसका विरोध करते हैं, बाद में उसी से प्रकाश मांगने आते हैं। आरव ने अपने जीवन में यह सत्य जीकर समझा, परवाह करना बंद करना मतलब दुनिया से दूर जाना नहीं है। यह तो सबसे बड़ी करुणा की शुरुआत है, क्योंकि जब आप परवाह छोड़ते हैं, तभी आप सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, और जब सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं, तभी आपकी आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है। आज भी उसकी साधना चल रही है। आज भी हर सुबह वह उसी सुनहरी रोशनी में बैठता है और अपने गुरु को याद करता है। उसकी आंखें कहती हैं, धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे परवाह की कैद से मुक्त किया और प्रेम की राह दिखाई। और यही संदेश हम आज आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं, दिव्या चेतना के माध्यम से। अगर आप आज ठान लें कि अब दूसरों की सोच की परवाह नहीं करनी, अब सिर्फ अपने ईश्वर और अपनी आत्मा की परवाह करनी है, तो आपके जीवन में भी वही चमत्कार होगा जो आरव के जीवन में हुआ। क्योंकि सत्य यही है, परवाह छोड़ो और प्रेम में जियो। परवाह छोड़ो और आजादी पाओ। परवाह छोड़ो और ईश्वर को महसूस करो।